यहाँ पर उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रजनीश सिंह गौर। ब्रिगेडियर रजनीश सिंह गौर उप महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने जाट रेजिमेंट की 3वीं बटालियन में आप कमीशन हुए। वर्तमान में आप भारतीय सेना की आर्मी सेवा कोर में हैं। अगर आपकी बात की जाए, ये ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के पूर्व छात्र भी रहे हैं। आपने भोपाल के ही, ये हमारे लिए गौरव की बात है सर, ये भोपाल के सपूत हैं और आपने यहीं के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से आपने अपनी पढ़ाई की है। आपने यहाँ अर्थशास्त्र में एमए किया, उसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा सामरिक अध्ययन में एमएससी किया। ब्रिगेडियर रजनीश सिंह गौर मोतीलाल विज्ञान आदर्श महाविद्यालय के स्नातक हैं और आपके पास जम्मू और कश्मीर सेक्टर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन सहित सैन्य अभियानों में 30 वर्षों की सेवा का अभूतपूर्व करियर रहा है। आपने दिल्ली में साउथ ब्लॉक में सहायक सैन्य सचिव और वेलिंगटन के प्रमुख त्रिसेवा रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षक जैसी प्रतिष्ठित नियुक्तियों पर कार्य किया है। वेलिंगटन में आप इंस्ट्रक्टर के तौर पर रहे, जो आपके लिए एक बड़ा अचीवमेंट रहा है। इसके अलावा आपने कई स्थानों पर कमांड किया, स्टाफ नियुक्तियों पर आपने काम किया और इस समय भोपाल में राष्ट्रीय कैडेट कोर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय के उप महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया हुआ है। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। सर ये भी बताएंगे कि BSSS NCC MP4 बटालियन के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है और आपके निर्देशन में ये और आगे बढ़ेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। इस समय हमारे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर फादर जॉन पीजे, डीन फादर जॉमी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर सोनिया, हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विनय मिश्रा, हमारा स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे NCC कैडेट्स यहाँ बहुत गौरव के साथ मौजूद हैं। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, रहे अभिमान और ये हर्ष निछावर कर दें हम सभी हमारा प्यारा भारतवर्ष। शुरुआत करते हैं वेलकम डांस से। वक्रतुंड महाकाय
ध्यान, सारी दुनिया मिलकर कहे जय जय हिंदुस्तान। न झगड़ा, न मतभेद, न आपस में बैर, एक पल हम साथ बैठकर सबकी मांगे खैर। आपस में हरदम रहे सुखद सरल संवाद, खुशहाली परिवेश में देश रहे आबाद। आजादी के पर्व पर, गणतंत्र के इस अवसर पर, धर्म जात हर पंथ से ऊपर रखना देश सदा तभी बढ़ेंगे हम विकसित भारत के लिए आगे और आगे। ऐसी ही कुछ बात सुनते हैं आज हम अपनी कैडेट रिया से। आमंत्रित करती हूँ कैडेट रिया। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद। Good morning, esteemed dignitaries. I am Cadet Riya Kumari, honored to extend heartfelt greeting as we embark on a day filled with pride and purpose. Your presence adds significance to our collective efforts. As we commemorate Republic Day, which holds significance for marking the adoption of Indian Constitution on January 26, 1950. The celebration is a tribute to the democratic principles embedded in the Constitution and a renewed pledge to uphold the unity and integrity of the nation. Now, let's embark on a journey exploring India post-independence. Shashakt Bharat, translating to Empowered India, encapsulates a comprehensive vision for the nation's development across economic, social, and technological dimensions. Since gaining independence in 1947, India has witnessed significant progress and transformation, and the concept of Shashakt Bharat embodies the culmination of these efforts. Economically, the liberalization, the privatization, and the globalization reforms of 1991 marked a turning point, opening up the Indian economy to the world. This led to increased foreign investment, fostering entrepreneurship and driving economic growth. In the realm of health and education, there has been a significant development. Health improvement includes reduction in infant mortality rate and maternal mortality rate. Over 10 crore women and children are benefited from the Poshan Mission, which was launched in 2018. Immunization coverage rose from 62% to 81% due to Mission Indradhanush. Contributing to India's global health reputation as Vishwaguru amid the COVID-19 pandemic, the nation played a pivotal role by providing free vaccination, showcasing a commitment to global health and solidarity. Also, there has been a massive expansion in social and economic infrastructure through policies and schemes in past years, such as Samagra Shiksha, an expansion of universities, IIMs, IITs, medical and nursing colleges, skilling, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, and many more. Space and nuclear technology have positioned India as a formidable player on a global scale. The Indian Space Research Organization, ISRO, has achieved remarkable milestones, such as successful launch of Chandrayaan, contributing to scientific advancement and national security. The industrial sector has witnessed growth, with establishment of manufacturing hubs and increased production capacities. Make in India is a flagship initiative by the Indian government that promotes domestic manufacturing and aims to transform the country into a global manufacturing hub. In the defense sector, under Make in India, the government seeks to enhance self-reliance in defense production. Some of the significant examples of Make in India in defense sector are Arjun Mark 1A, Tejas Viman, Akash missile, Next Gen BrahMos missile, MP-ATGM anti-tank missile, DRDO's advanced shaft technology. Vasudeva Kutumbakam, a Sanskrit phrase meaning the world is one family, encapsulates the spirit of global cooperation and inclusivity. India hosted the G20 summit.
This principle underscores the importance of collective action among nations to address global challenges. India's diplomatic standing has strengthened with active engagement in international forums, forming strategic alliances and partnerships. India showcases digital progress, highlighted by the Unified Payment Interface, UPI, handling over 1 billion transactions monthly. In conclusion, Shashakt Bharat represents a journey of growth and empowerment since independence. The nation has made significant strides in various sectors, reflecting a commitment to inclusive development. As India continues on this trajectory, addressing challenges and embracing sustainable practice will be crucial for realizing the full potential of an empowered nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद रिया। रिया ने विकसित भारत की तस्वीर जिस तरह प्रदर्शित की, लगता है हम वास्तव में अपने स्वतंत्रता दिवस के 100वें वर्ष में विकसित भारत का हिस्सा जरूर बनेंगे, साक्षी बनेंगे। ऐसे ही अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपने एक प्रोफेसर लोकेश भारती को कि वो भी आकर कुछ शब्द कहें, कविता के रूप में भारत की तस्वीर पेश करें। लोकेश। Good morning to one and all. First of all, a very happy Republic Day. Honorable guest, Brigadier Rajneesh Godse, respected Father Principal, Dr. John P.J., Sister Dr. Sonia Kurian, Dean Academics, Jomi Panithis, and Dr. Vinay Mishra sir, and all dear faculties and my dear students. So on this today's special day, I wrote something very special, and I want to dedicate these lines to all Bharati who are presented here, there, in India and all over the world. तिरंगे की लहर में छिपा है मेरे भारत का मान, तिरंगे की लहर में छिपा है मेरे भारत का मान, मैं भारतीय हूँ, गर्व से करता हूँ ऐलान। हिमालय की चोटियों से समंदर के अंचल तक, हिमालय की चोटियों से समंदर के अंचल तक फैली है विविधता मेरे कश्मीर से दक्षिण के अंचल तक। गांधी की अहिंसा सुभाष का जुनून, गांधी की अहिंसा सुभाष का जुनून, देश का अभिमान डॉक्टर अंबेडकर का संविधान। संतों की वाणी शूरवीरों की गाथा, संतों की वाणी शूरवीरों की गाथा, हर युग में मेरा भारत इतिहास लिखता जाता। तिरंगों की लहरों में छिपा है मेरे देश का मान, मैं भारतीय हूँ, घर से करता हूँ ये ऐलान। मैं गीता हूँ, मैं ही हूँ कुरान, मैं गीता हूँ, मैं ही हूँ कुरान, मैं गीता हूँ, मैं ही हूँ कुरान, मैं ही बाइबल हूँ और मैं ही हूँ अध्यात्म का ज्ञान। मैं गीत हूँ, कविता हूँ, मैं ही हूँ रंगों का त्योहार, मैं गीत हूँ, कविता हूँ, मैं ही हूँ रंगों का त्योहार। इसी देश में रहता है मेरा, आपका और हम सबका परिवार। ताजमहल, सांची और खजुराहो में छिपा है मेरे देश का मान, मैं भारतीय हूँ, गर्व से करता हूँ इसका ऐलान। तो आओ हम सब मिलकर करें ये वादा, देश को बनाएंगे महान, मैं भारतीय हूँ, गर्व से करता हूँ ऐलान। तिरंगे की लहरों में छिपा है मेरे देश का मान, मैं भारतीय हूँ, गर्व से करता हूँ ऐलान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद लोकेश। मैं भारतीय हूँ, गर्व से करता हूँ भारत पर अभिमान। वास्तव में कितने ही त्योहार आए, कितने ही पर्व आए, लेकिन जो शोभा, जो उल्लास, जो संतुष्टि राष्ट्रीय पर्व हमें देते हैं, उसकी बात ही अलग है। और ये जो तिरंगा, जो हमारे कितने हजारों सेनानियों के बलिदान के बाद हमें नसीब हुआ है, यही तो हमारा अभिमान है, यही हमारा गर्व है। ये सिर्फ 3 रंग नहीं है, ये देश की शान है। हमारा तिरंगा हमारे दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हमारी जान है। 3 रंगों में रंगा ये अपना प्यारा हिंदुस्तान। आमंत्रित कर रही हूँ सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विनय मिश्रा को। आप आमंत्रित हैं मंच पर। आप आकर स्वागत के रूप में इस राष्ट्रीय पर्व पर कुछ शब्द कहें। प्रोफेसर डॉक्टर विनय मिश्रा। गणतंत्र दिवस के इस 75वें
सेलिब्रेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारे कॉलेज के प्रांगण में पधारे ब्रिगेडियर रजनीश गौर, हमारे प्राचार्य, उप प्राचार्य, डीन एकेडमिक्स, समस्त मेरे शिक्षक साथी और सबसे ज़्यादा आज के दिन प्रेरणा के स्रोत यहाँ के यंग लोग, यहाँ के विद्यार्थी। आज जब मैं एनसीसी का एग्जीबिशन देख रहा था तो मुझे इस बात का अभिमान हुआ कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और इस दिन, इस खास दिन आज उसे इस खूबसूरती के साथ बच्चों ने जो प्रस्तुत किया वो अपने आप में अनोखा एक प्रयास था। मुझे लगता है आज इस दिन तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, तब तक हम अपने आप को एक गणतंत्र नहीं कह पाएंगे, जब तक बौद्धिक रूप से स्वतंत्रता और बौद्धिक रूप से विस्तार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज इस पुण्य दिवस पर न सिर्फ अपने गणतंत्र दिवस पर हमें अभिमान होना चाहिए, बल्कि महाविद्यालय और वो भी अग्रणी महाविद्यालय होने के नाते अपनी बौद्धिक क्षमताओं के विस्तार, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल और अपने द्वारा देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करने आज के संकल्प का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आज इस शुभ दिन पर हम सब दिल से एक दूसरे को बधाई देते हुए, अपने कर्तव्यों का संज्ञान रखते हुए ये प्रण लेते हैं कि आज जिस देश में हम रहते हैं वो निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, और इसी विश्वास के साथ हम ये कहते हैं, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय मिश्रा। आज आपका गला थोड़ा खराब था, साथ नहीं दे रहा था, लेकिन आपके शब्द मजबूत थे। आपका कहना बौद्धिक स्वतंत्रता जरूरी है। जब हम बुद्धि से स्वतंत्र होते हैं तो स्वतंत्रता की कीमत बहुत बढ़ जाती है, दुगनी चौगनी नहीं, 100 गुना। बौद्धिक स्वतंत्रता हमारी मजबूती को बढ़ाती है। हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। अगर हम एक कदम भी सच्चाई से आगे बढ़ते हैं, यकीन मानिए 140 करोड़ भारतीयों का एक एक कदम, हम 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये सामूहिक कल्याण की भावना, सामूहिक सोच हमें मजबूत बनाती है। और अब आमंत्रित कर रही हूँ रिदम की कलाकार वंशिका मिश्रा को। वंशिका। आती है दुआ बन के
मिश्रा। सर को बता दूं, हमारे कॉलेज में एक अपना स्टूडियो है। हमारा हर दिन हमारे रिदम इंटरनेशनल रेडियो से प्रोग्राम जाता है, जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे ही आरजे होते हैं, हमारे बच्चे ही सिंगर्स होते हैं। और उन्हीं में ये कलाकार थी हमारी गायिका। अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान, पहले माटी देश की, फिर अल्लाह भगवान। जाहिर सी बात है, सबसे पहले देश, उसके बाद मैं और हम सबसे पहले। और इसी हम सामूहिक एकता को देखते हैं एनसीसी द्वारा प्रदर्शित इस डांस में। हमारे एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट नासिर अली के निर्देशन में बहुत प्रगति कर रहा है और भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, देश में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ तक कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स में हमारे कैडेट्स भागीदारी करते हैं और शान से
BSSS का MP4 बटालियन NCC का परचम लहरा के आते हैं। और वैसे वर्दी की तो पहचान यही है, जब काम, जब कर्तव्य तो पूरा जोश, और जब उल्लास मस्ती तो फुल मस्ती। ब्रिगेडियर रजनीश सिंह गौर ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं कई साल पहले पुंछ गई थी। पुंछ जम्मू के आगे बॉर्डर पर। जब वापसी में थी तब राजौरी में मैं ब्रिगेडियर रजनीश सिंह गौर से मिली थी। उस टाइम एक्टिव टेररिज्म चल रहा था, हालात बुरे थे, लेकिन उस टाइम मैंने आपका जोश, आपका जज्बा राजौरी में देखा है। सर सैल्यूट आपकी काबिलियत को, आपकी देश के प्रति सच्ची सेवा को। आमंत्रित कर रही हूँ चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर रजनीश सिंह गौर को कि आए और मंच से कुछ शब्द कहें। जय हिंद। Respected Father Principal, the Vice Principal, Dean Academics, Mishra Sir, Honorable teachers, professors, parents, and the future of India. I purposely did not address this gathering as friends or students. I've called you the future of India. I'll just qualify it in a bit. Thank you for the invitation. It's a privilege and it's an honor. Overwhelming is the least that I can say about the feelings since the morning. The Bhopal School of Social Sciences, for anybody who belongs to Bhopal, evokes a feeling of elitism, about pride, and this morning, as it was a nostalgia, a flashback of 35 years as I crossed the old Habibganj Naka and drove to this esteemed college. Also a lot of goosebumps moments when Diana was briefing about the Indian Army and the various places that she was mentioning. You know, it's a flashback as the entire places in JNK, you know, they go ahead of you, or in the northeast where one has been posted over a long given point of time. Okay. गणतंत्र दिवस की 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का उद्बोधन राष्ट्रभाषा में करेंगे, और जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो मुझे आभास है मेरी जिम्मेदारी का, क्योंकि मैं भारत के भविष्य से बात कर रहा हूं। बहुत सारी अच्छी बातें हुई, रिया ने देश की प्रगति के बारे में बताया। इस 75वें गणतंत्र दिवस से हमारा अमृतकाल चल रहा है, हम 75वें गणतंत्र दिवस से आगे बढ़ेंगे। 2047 में जब हम अपने 100वें गणतंत्र दिवस पे पहुंचेंगे तब क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। निर्णय आप लोगों के हैं। आज मेरे समक्ष इस हॉल में बैठे हुए लोग, आप भारत का भविष्य, आपकी एवरेज एज 20 साल है। सन 2047 में जब हम अपना शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, जब हमारी स्वर्णिम जयंती मना रहे होंगे गणतंत्र दिवस की, तब आप लोग अपने 40s में होंगे। आज हमने जो ध्वजारोहण किया है और जिस ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को सलूट किया है, वो ध्वज तब आपके हाथ में होगा। आप उसके फ्लैग बेरर्स होंगे और इस देश की बागडोर आप लोगों के हाथ में होगी। इसी विषय पे एक छोटी सी चर्चा, एक छोटा सा विचार। जब आप इंडियन आर्मी के बारे में सोचते हैं, नेवी के बारे में सोचते हैं, एयरफोर्स के बारे में सोचते हैं, सशस्त्र बलों के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? What edifices, what complements, what does the Indian Army mean? अनुशासन, एक अटूट प्रतिबद्धता अपने देश के प्रति, बलिदान, साहस, physical fitness. Does this not come to your mind? This is what comes to your mind when you think about the Indian Army. इंडियन आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स टुगेदर, हमारे सशस्त्र बल, हम 14 लाख हैं, और ये 14 लाख की हमारी सेना विश्व की चौथी सबसे सशक्त सेना है। और हम विश्व की चौथी सबसे सशक्त सेना केवल असला बारूद हथियारों की वजह से नहीं है, हम हैं बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। एक चरित्र,
नाउ अगर 14 लाख की आर्मी विश्व की सबसे चौथी सशक्त आर्मी हो सकती है, तो 140 करोड़ लोग जिसकी सबसे बड़ी ताकत हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे युवा है, हमारा यूथ है. All that we have said about India or the progress that we are making, उसकी सबसे बड़ी ताकत यूथ है. And if the youth is the strength, and from 75 to 100 we've got to progress, why should we respect the Indian Army only on the days where it is supposed to on a 15th August or on a 26th January or on a 15th of January on an Army Day? Why can't each of us be a Vikram Batra? What stops you? I just want to discuss one particular issue. I know 20s is an age of rebellion, anti-establishment, where one takes more pride in not doing a thing than doing a thing. थोड़ी देर के लिए अगर हम विचार करें कि हमें अगर एक राष्ट्रीय चरित्र क्रिएट करना है, तो हम बिना भय, बिना डर, बिना किसी दबाव के अगर अनुशासित हो जाएं, हम वो सिग्नल को इस वजह से ना ब्रेक करें क्योंकि पुलिस वाला खड़ा है या कैमरा लगा है, बट वो 30 सेकंड हम अपने चरित्र को दें. स्टार्ट स्मॉल, पार्क एट द राइट प्लेस, डोंट ब्रेक अ सिग्नल, डोंट क्रॉस अ लाइन. आपके चरित्र से राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होगा. आई पर्पसली कैरीड माई कैप हियर क्योंकि उस राष्ट्रध्वज को जिसको हमने अभी फहराया, जिसे सैल्यूट किया, अगर वो राष्ट्रध्वज आपके हाथ में होगा और सन 2047 में जब हम हमारी स्वर्ण जयंती मना रहे होंगे, हमारा शताब्दी महोत्सव कर रहे होंगे, और आप अगर वो लीडर्स होंगे जो इस राष्ट्र को विश्व गुरु जो बताया, जो डॉक्टर मिश्रा ने बोला कि आपको क्या कहते हैं अध्यात्म बोध होना चाहिए, तो आप सैल्यूट के योग्य हैं. बट उसके लिए आपको एक संकल्प लेना होगा. यू विल हैव टू मेक अ रेजोल्यूशन. यू विल हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई एम गोइंग टू बी डिसिप्लिन्ड, I am going to respect the army, and I am going to be the army. What stops you from being the army of this nation? Why only the 14 lakh? Why not every individual sitting in this room imbibe that quality that edifies the Indian army? वो अटूट प्रतिबद्धता आपके अंदर क्यों नहीं हो सकती? वो अनुशासन आपके अंदर क्यों नहीं हो सकता? वो फिजिकल फिटनेस आपके अंदर क्यों नहीं हो सकती? और जब राष्ट्रहित, राष्ट्र गौरव और देश प्रेम की बात करोगे तो वो फीलिंग अपने आप से आएगी, बहुत मजा आएगा. आई वुड ओनली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे केवल एक ही क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करूंगा, दैट अपना चरित्र सुधारिए, अपना अनुशासन सुधारिए, बिना किसी के दबाव, बिना किसी के भय, बिना किसी के डर से गर्व के साथ अनुशासित रहें, गर्व के साथ काम करें. राष्ट्र चरित्र आपके चरित्र से निकलेगा. I will take the mic back again only for one small conversation. NCC का जो BSS का योगदान है वो एक्चुअली सराहनीय है और आपको और ज्यादा गर्व होगा कि आज जब राजपथ पे, कर्तव्य पथ के ऊपर 12x12 का 144 नारी शक्ति का कंटिंजेंट पूरे राष्ट्र के एनसीसी का मार्च कर रहा होगा, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उसमें से 23 बेटियां कदम ताल करके मार्च कर रही होंगी. ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है. ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट से 23 लड़कियां फील्ड करी थी. उससे ज्यादा आप फील्ड कर भी नहीं सकते. एक प्रो रेटा वैकेंसी होती है 17 डायरेक्टरेट्स में, और हमारी पूरी की पूरी 17 बेटियां आज कर्तव्य पथ के ऊपर उस नारी शक्ति के कंटिंजेंट में मार्च कर रही होंगी. सराहनीय है. और बीएसएस का ऑब्वियसली एनसीसी का कार्य सराहनीय केवल इसलिए जाता है कि half of the cadets who were introducing them, who were talking to me, I knew them from before, and I have hardly spent any time in the NCC. I just joined on 1st of December, so lot of credit. And Rajnandini good, Diana good, Riya good. I remember so many names. In the dance performance, I had one of my partners who was the main speaker and the orator during the NCC function for the governor on the NCC day. So it's creditable, Sarani.
ब्रिगेडियर रजनीश सिंह गौर, आपका कहना, अगर हम अपना चरित्र स्वयं अनुशासित कर लें तो राष्ट्रीय चरित्र समझ लें तो राष्ट्र जरूर विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा और हम अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। जैसे अभी आपने कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट करने वाले उन खास कैडेट्स की बात की, मैं आपको ये भी बता दूं, भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के एनएसएस की छात्रा भी कर्तव्य पथ पर इस समय मार्च पास्ट के लिए तैयार होगी। वो भी चयनित हुई है। एनएसएस प्रभारी हैं डॉक्टर धर्मेंद्र बहादुर सिंह और अक्सर हमारे एनएसएस और एनसीसी के स्वयंसेवक और कैडेट्स भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की शान बहुत बढ़ाते हैं। ये शब्द, कीर्तन वगैरह वगैरह, ये तो सब छोटी छोटी फूल हैं। असल धागा गणतंत्र है, असल धागा हमारी एकता है। और इसी पर आधारित देखते हैं एक नृत्य फिनाले आइटम। भी हम सब ने अपना एक छोटा सा कोना पकड़ा हुआ है। ये तेरा, ये मेरा, इस चक्कर में ढेरों बाउंड्रीज बनाई हुई है। इंडिया आजाद हो गया है, हम भी खुद के इन बॉर्डर्स से एक बार फ्री होके देख लेते हैं।
था नहीं नाचूंगा नाचूंगा मुझको फितूर है नाचूंगा नाचूंगा मजबूर है आज की शाम मेरी माँ के है नाम मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है नाचना जरूर है मुझे नाचना जरूर है माँ मुझे नाचना जरूर है माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है रंग केसर शूराया रंग सब्ज खिली फुलकारियाँ ओ रंग चिट्टा नीयत साबुदार ओ रंग तीनों जान से प्यारिया रंग तीनों जान से प्यारिया रंग मेरी माई का रंग सच्चाई का हर अच्छाई का है माए 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का ही छाए छाए हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन ये भारत माता है कौन? तो नेहरू जी ने उस किसान को समझाया, ये भारत माता भारत के पेड़ पौधे नदियां सागर पर्वत ये सारी चीजें मिलकर यहाँ तक कि तुम और हम सब मिलकर भारत माता है। किसान को समझ आया तुम और हम ये प्रकृति सब कुछ भारत माता है, यानी सबका विकास भारत माता का विकास, सबका सम्मान भारत माता का सम्मान। तो ऐसे में जब हम भी भारत माता की जय करते हैं, समझ लीजिए हम अपनी जय करते हैं। हम भारत माता का सम्मान करते हैं, समझिए हम अपना सम्मान करते हैं। यही है भारत माता।